बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आपको ये मालूम ही है कि इमरान खान साहब कैद में हैं, बल्कि एक वक्री किस्म की कैद में हैं, जहां पर ना उनकी आवाज़, ना उनकी तस्वीर, ना उनकी कोई वीडियो, किसी भी तरह से इमरान खान का जिक्र भी जो है वो अडयाला जेल की दीवारों से बाहर नहीं आना चाहिए। कोशिश ये है कि किसी तरह से भी इमरान खान की बात भी ना हो, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी दम तोड़ जाए। ये वहम है। नाज़रीन किराम, एक ऐसे माहौल के अंदर अगर मैं आपको ये बताऊं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इमरान खान के जेल से निकालने के लिए मामला आसान कर दिया है या मसला हल कर दिया है, जिस इमरान खान की पॉपुलैरिटी को अडयाला की जेल की चार दीवारियों के अंदर रखने का इरादा है, तो बड़ा अजीब लगेगा। मेरे थंबनेल पर लिखा हुआ भी बहुत सारे बंदों को शायद लगेगा कि ऐसा नहीं है। इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कैसे मसला हल कर सकते हैं काजी फाइज साहब, या कैसे मामला आसान कर सकते हैं, या कैसे पहला कदम उठा सकते हैं। तो मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब ने यह कदम उठा लिया है। इसके लिए एक 3 सफाती फैसला भी जारी हो चुका है। जेलर यानी कि जो सुपरिटेंडेंट जेल है अडयाला जेल के, उनको हदायत भी जारी की जा चुकी हैं और इमरान खान के सामने ऑप्शन भी रख दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, ये कैसे हो रहा है, किस तरह से इमरान खान अडयाला जेल के बाहर आएंगे, किस तरह से वो मीडिया से कम्युनिकेट कर सकेंगे, किस तरह से वो अपनी आवाज़ पहुंचा सकेंगे। काजी फाइज साहब का ये जो ये हुक्मनामा है, ये बहुत सारे मामलों में थोड़ा मुख्तलिफ क्यों है? क्या वो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं इमरान खान को? क्या उन्होंने भी ये देखा है कि एक पार्टी को दबाया जा रहा है? तो बेशक इख्तलाफात के बावजूद, मतलब उनके ऊपर चूंकि तनकीद हो रही है कि वो एक ही पार्टी को जो है ना वो कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इमरान खान को फैसिलिटेट करने के लिए कदम उठा रहे हैं, या इसके पीछे क्या असल इंटेंशन क्या हो सकती है, इसके ऊपर जो है ना वो बात करेंगे। 2 खबरें और भी हैं। एक -1 नहीं -3 फार्मूला, जो कि हामिद मीर साहब ने खबर दी है, और इसके अलावा कुछ बात मुझे, चूंकि बहुत ज़्यादा बात चल रही है पार्टीज़ के दरमियान, जी फलां पार्टी दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है, फलां पार्टी फ़ौज के खिलाफ है, फलां पार्टी फ़ौज के साथ है, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो कुछ 2-3 चीज़ें, जुमले उसके बारे में मैंने आपके सामने रखने हैं। लेकिन सबसे पहले काजी साहब वाला ये मामला मैं आपके सामने रख दूं कि काजी साहब ने ये कैसा हुक्मनामा जारी किया और ये किस तरह से इमरान खान को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकता है। तो नाज़रीन किराम, नैब वाले मामले के अंदर जो नैब तरामीम का केस है, इसके अंदर चूंकि इमरान खान बतौर पार्टी जो है ना, चूंकि इमरान खान की प्ली के ऊपर ये हुआ था, तो कोर्ट ने इससे पहले, काजी फाइज साहब की कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान को भी जो है ना वो हुक्मनामा जो है ना वो मिलना चाहिए। आज यानी कि कल तहरीरी हुक्मनामा जारी करवाया था काजी फाइज ईसा साहब ने। तो वो जो तहरीरी हुक्मनामा है वो बड़ा मुख्तलिफ है। वो 3 सफाती तहरीरी हुक्मनामा है। उसके आखिरी पैराग्राफ के अंदर काजी साहब ये कह रहे हैं कि अगर रिस्पोंडेंट जो है वो आना चाहे कोर्ट के अंदर, बड़ा वाज़ेह तौर पर काजी साहब ने ये कहा है, तो फिर जेल सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो उनको कोर्ट में लाने के इंतजाम करें। दिस इज समथिंग वेरी 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 डिफरेंट। अगर हम काजी ईसा साहब को जेल में रखते हैं, या इमरान खान के साथ जो जिस तरह से मामला उनके साथ माजी में रहा है, तो वो रखते हैं। यानी कि काजी फाइज साहब ने, आप समझे कि दरवाजा खोल दिया है अडयाला जेल का, जहां से इमरान खान साहब जो है ना वो बाहर आ सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इमरान खान को तो सिर्फ एक केस के लिए बुलाया जा रहा है, कि अगर वो अदालत में आना चाहते तो आ जाए, तो अडयाला जेल के दरवाजे किस तरह से खुल रहे हैं? नाज़रीन किराम, मैंने अपने इस वीडियो के इंट्रो में मैं आपको बताया कि अडयाला जेल की दीवारों के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तोड़ने का और दबाने का जो है ना वो इरादा है। अब 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, चूंकि काजी साहब ने ये कह दिया इमरान खान को बाहर लेके आना होगा, तो अब लेकर आना होगा। इसका मतलब है इमरान खान चाहेंगे कि वो जो है ना वो बजाते खुद अदालत के अंदर पेश हों इस केस के अंदर, और आकर हेयरिंग्स भी सुने, आर्गूमेंट्स भी करना चाहें तो करें। तो इससे होगा क्या कि ये एक पेशी नहीं होगी। इमरान खान ऐसा नहीं होगा एक पेशी पर आएंगे और चले जाएंगे। जो ये इरादा है ना इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर रखने का, चूंकि ना तो वो मीडिया से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से अपने खिताबात करते थे, इस वजह से चूंकि इमरान खान डायरेक्टली, उनकी आवाज़ नहीं जा रही है, वकला आकर बता रहे होते हैं, तो पार्टी के अंदर भी जो है ना वो उस तरह से, तहरीक इंसाफ के अंदर भी चीज़ें डिलीवर नहीं होती। तहरीक इंसाफ का जोश और जज्बा वैसे तो जमा है, लेकिन चूंकि इमरान खान बजाते खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो कुछ कुछ लोग जो है वो थोड़े थोड़े डाउन भी हैं। तो 1 मिनट के लिए सोचिए कि इमरान खान जो है ना वो हर दूसरे चौथे दिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आ रहे होते हैं, वो मीडिया से मिलते हैं, वो लोगों से बात करते हैं,
उनकी वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, वो वायरल होती हैं, तो एक मिनट के लिए सोचिए कि तहरीक इंसाफ के अंदर आपको नई जान पड़ती हुई नजर आएगी। आपको लगेगा कि तहरीक इंसाफ ने नया जन्म ले लिया है, तहरीक इंसाफ दोबारा से पैदा हो गया, क्योंकि वो इमरान खान जो है ना वो मोमेंटम दे सकते हैं, एक दफा दोबारा से तहरीक को जो है ना वो जिंदा कर देंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि आप ये कह सकते हैं कि फिर ये भी सुपरिटेंडेंट जेल कह सकता है कि इमरान खान जो है ना वो वकील के जरिए पेश हो, या सिक्योरिटी रीजन कुछ कहा जा सकता है। देखिए, ये फैसला बड़ा क्लैरिटी के साथ काजी फैज ईसा ने लिखा है, और अगर वकील के जरिए पेश होना हो तो ये जेलर की मर्जी से नहीं हो सकता, ये इमरान खान की अपनी मर्जी से होगा। मिसाल ने ऐसा नहीं हो सकता कोई भी आके खड़ा होकर कहे जी मैं इमरान खान की जगह पे जो है ना वो वकील खड़ा हो रहा हूं, क्योंकि अगर इमरान खान का वकालतनामा आपको जमा करवाना है तो आपको इमरान खान के सिग्नेचर्स के साथ जेल की तस्दीकी मोहर भी लगवानी होती है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं जी इमरान खान ने हाँ जी फलां जगह पे जो है ना वो सिग्नेचर करके दिए और मुझे इस केस के अंदर अपना वकील मुकर्रर किया है, क्योंकि इमरान खान के सामने ऑप्शन रखा गया है कि क्या आप बजाते खुद, जैसे काजी साहब कह रहे हैं कि आप पेश होना चाहते हैं या आप वकील के जरिए पेश होना चाहते हैं। ऑब्वियसली इरादा तो यह है कि किसी भी तरीके से, मतलब जो सोच पाई जा रही है कि इमरान खान को जेल से ना निकलने दिया जाए, ना मीडिया से इंटरेक्ट करने दिया जाए, ना वो मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, ना बातें होंगी, ना जो है ना वो लोगों तक पैगाम पहुंचेगा, चाहिए तो ये। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम बड़ी मतलब गरारी जो है वो बड़ी डाडी सी फंस गई है कि अगर इमरान खान को नहीं निकलने देते तो फिर उनकी जगह वकील कौन पेश होगा, क्योंकि अगर वकील इमरान खान के सिग्नेचर्स के बगैर आ नहीं सकता। और काजी ईसा साहब की अगर आप पिछले कुछ दिनों से हियरिंग्स देखें और देखेंगे वो किस तरह से फिर अगर उनके सामने तौजीहात और तौजीहात पेश की जाए तो फिर वो किस तरह से जो है ना वो डांट टपट भी होती है। तो अगर काजी ईसा साहब ने कह दिया है कि अगर इमरान खान आना चाहें तो वो अदालत में आए तो उन्हें जेल से बाहर निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो है ना वो मुझे तो बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। इस यानी कि इमरान खान को ऐसा नहीं हो सकता कि आप जेल के अंदर रखें, आपको उसको बाहर निकालना पड़ेगा और इमरान खान जो है ना वो जेल में उनका आना, जेल से बाहर निकल कर जो है ना उनमें अदालत में आना जाना लग जाएगा। अब देखना यह है कि दूसरी तरफ से क्या मूव खेला जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात अहम वो इस तरह से सुन लीजिए कि हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है और वो ये बता रहे हैं कि -1 नहीं अगले इलेक्शन में होने जा रहा, बल्कि -2, -3, -4 भी हो सकता है। यानी कि उनके कहने का मतलब जो मुझे समझ आई है कि तमाम बड़ी लीडरशिप जो है ना वो दूसरी तरफ से जो है ना वो भी फारिग हो जाए, और इसके लिए कहा यह जा रहा है कि हो सकता है फलां बंदा इलेक्शन में हार जाए, या हो सकता है इलेक्शन उनको हरवा दिया जाए। तो ये जो सिर्फ -1 की बात हो रही है या माइनस इमरान खान की बात हो रही है, सुनने में आ रहा है कि ये सिर्फ बात यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, और अभी कुछ पता नहीं है कि किसको मेजॉरिटी मिलती है, किसको नहीं मिलती है। सना बुच्चा साहब की बहरहाल ये खबर ज़रूर है कि तहरीक इस्तेहकाम वालों का जो है ना वो हो गया है इल्हाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जहाँ भी तहरीक इंसाफ तहरीक इस्तेहकाम जो है ना वो उनका कैंडिडेट होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। बहरहाल ये ऑब्वियसली तहरीक इस्तेहकाम वालों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर मजबूरियां रही होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी ऑब्वियसली कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं अगर आपने मनवाई होती हैं तो फिर कुछ चीज़ें तो फिर आपको जो है ना डील पैकेज के अंदर मिलती हैं, वो तो आपने एक्सेप्ट करनी होती हैं। अब ये तो नहीं कह सकते हाँ मुझे फलां बर्गर पसंद है लेकिन मुझे ये टॉय नहीं चाहिए है, अगर मैंने हैप्पी मील लेना है तो ठीक है, हैप्पी मील के अंदर फिर जो मिलता है, जिस किस्म का टॉय मिलता है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, चूंकि अब वो पैकेज होता है ना, आप अलहदगी से कुछ डिमांड नहीं कर सकते हैं। खैर तो ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा नाज़रीन एक और बड़ी एक जो है ना वो बहस चली हुई है जी फलां पार्टी फौज के साथ है, फलां पार्टी फौज के साथ नहीं है। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शहरी नहीं है जो सिचुएशन हुई है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जो PF बेस में हुआ, जिस तरह से मियाँ वाली में और पसनी में जो हुआ, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शहरी नहीं है जो कि फ़ौज को सपोर्ट नहीं करता इस मामले में, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। तो मेरे ख्याल से अब ये बहसें ख़त्म होनी चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कोशिश करती है कि तहरीक इंसाफ और फौज के अंदर खला डालने की, मेरे ख्याल से अब उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की, कि ये बिल्कुल भी जो है ना वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें, एक जिम्मेदार कौम होने का मुजाहरा करें और थोड़ा सा खौफ खुदा करके जो है ना वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो ये अब तक की खबरें, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।